मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे जय जय राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण नारायण। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री बेलाबेन, पिता श्री मुलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विदुर नीति आप लोग श्रवण कर रहे हैं। वैक्सीन के कारण स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए नियम पूरा कर रहा हूँ। ऐसा समझना, कुछ गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। पंद्रहवां श्लोक। यस्य मंत्रम न जानन्ति बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ये स राजा सर्वतुश्चक्षुः चिरमैश्वर्यमश्नुते। राजनीति से संबंधित राजा के लिए परामर्श प्रस्तुत करते हुए विदुर जी
गोपनीयता की सिद्धि की बात करते हैं, गोपनीयता की बात करते हैं। यस्य मंत्रम न जानन्ति, जिस राजा के विचार को, जिस राजा की मंत्रणा को, जिस राजा के निश्चय को उसके बाहर के या अंतर के कोई भी सभासद नहीं जानते, ऐसा जो राजा है, स राजा सर्वतश्चक्षु, जिसकी दृष्टि सब ओर है, सब जगह देख रहा है, ऐसा राजा चिरकाल तक चिरमैश्वर्यम् अश्नुते, चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। आप लोग हमारे भारतवर्ष की भी स्थिति से परिचित हैं। 6-7 वर्ष पूर्व तक ही और क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वो खबर सबको पता चल जाती थी। और हर मीडिया घराने के अपने अपने सूत्र थे। प्रायः आपको पढ़ने या देखने को मिलता था जिसमें कहा जाता था कि सूत्र के हवाले से ये खबर है। पता नहीं कौन सा सूत्र होता था, लेकिन सरकार के अंदर की बातें प्रायः लीक हो जाती थी और मीडिया घरानों से सबको पता चल जाता था। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं, किनका नाम प्रस्तावित है, ये मीडिया घराने तय करते थे। हमने तो यहाँ तक सुना है और आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि कई सांसदों को तो मीडिया घराने वाले फ़ोन करते थे कि आप मंत्री बनने वाले हैं, बधाई हो। सरकार से उनको बाद में पता चलता था। लेकिन 6-7 सालों में भारत कितना बदल गया। यहाँ क्या होने वाला है, अब जो पार्टी सत्ता में है उसी के लोगों को पता नहीं होता है। चाहे नोटबंदी की बात हो तो कहते हैं बहुत घनिष्ठ जो 3-4 लोग थे उन्हीं को पता हो, तो पता हो, नहीं तो किसी को पता नहीं था। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, चाहे सरकार के गठन की बात हो, वर्तमान समय में अनुमान तो सब लगाते हैं, लेकिन वो जो सूत्रों से पता चलता रहता था, वो सूत्र पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए। अब आपको प्रायः पेपर में, समाचार पत्रों में अथवा समाचार चैनलों में तो सूत्र का संदर्भ देखने सुनने को नहीं मिलता हो। तो मूलतः राजा की यही रणनीति देश की सुरक्षा के साथ साथ में राजा को भी विश्वसनीय बनाए रखती है और राजा को भी चिरकाल तक ऐश्वर्य भोगने के लिए सही सिद्ध होती है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि विदुर जी ये बात क्यों सुना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विदुर जी इसलिए सुना रहे हैं ताकि महाराजा धृतराष्ट्र को कह सकें कि आपकी नीति आप ही के द्वारा संचालित होती है, आपकी नीति आपके द्वारा ही लागू होती है, आपका निर्देश निर्णय आपके ही हाथ में है। या दूसरों को पहले पता चल जाता है कि दुर्योधन को पहले पता चल जाता है कि दुर्योधन नीति निर्धारित करता है। तो हमारे यहाँ पहले ऐसा भी होता था कि नीति कोई बनाता था, लागू कोई करता था।
और आपने ऐसा भी देखा कि लागू करने के बाद में भी और लागू किया हुआ वो बिल और सबके सामने फाड़ दिया गया, तमाशा बना। यस्य मंत्रम न, ये नीति है। और हमें लगता है कि राजनीति में तो इसका उपयोग अति आवश्यक है, होना चाहिए। और जो भी शासक है, जो शासन करने वाला है, वो चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उसको इस नीति का अनुपालन करना चाहिए। यस्य मंत्रम न जानन्ति बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च, ये आपकी रणनीति आपके बहिरंग अंतरंग सभासदों तक पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जहां सत्ता होती है वहां पर कब किसकी विचारधारा में परिवर्तन आ जाए, कब कौन स्वार्थी हो जाए, कब कौन बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्येव तु दर्शयेत्, धर्म कामार्थ कार्याणि तथा मंत्रो न विद्यते। और जीवन में एक नीति और बताया कि धर्म अर्थ काम संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको करने से पहले बताना नहीं चाहिए। करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्यवतु दर्शयेत्, तो इन कामों को बोलना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए, ऐसा। अच्छा, इस मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से गड़बड़ करता हूं भाई। मैं करता तो हूं ही, लेकिन चिल्ला पहले देता हूं, तो इसके कारण बहुत समस्याएं भी खड़ी होती। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको कि हम सहज भाव में जो कुछ भी होना है, करना है, वो पहले से चिल्ला देते हैं। तो करते तो हैं, कर ले जाते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत खड़ी होती हैं। हमारे साथ वाले हमको कहते भी हैं, क्या जरूरत है चिल्लाने की, हमारे देव भाई तो हमको टोकते ही रहते हैं। लेकिन सच भी है कि जीवन में यदि आपको कुछ करना है, चाहे धर्म से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, काम से संबंधित हो, मतलब मकान बनाना है तो बना के दिखा दो, चिल्लाने की जरूरत क्या है। यज्ञ करना है तो यज्ञ करके दिखा दो, चिल्लाने की जरूरत क्या है। और फैक्ट्री खड़ी करनी है तो फैक्ट्री खड़ी कर दो, चिल्लाने की जरूरत क्या है। बोलने से नहीं, काम से बोलो। बोलने से काम मत करो, काम करके बोलो। सही बोला, ऐसे ही होता है कि बोल करके मत करो, मतलब बोलते ही मत रहो। ये श्लोक याद कर लो। अच्छा भाई, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से इसका आक्षेप नहीं करना, महात्मा आदि फक्कड़शाही में थोड़ा सा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहारिक दृष्टि से इन चीज़ों को लागू किया जाना चाहिए। इस बात का पक्षधर हूं, मानता हूं। करिष्यन्न प्रभाषित, हम तो ऐसा मानते हैं कि जो कुछ बोल रहे हैं भगवान ही बुलवा रहे हैं, जो कुछ करना है वो भगवान ही करवा रहे हैं, तो दूसरों में विश्वास पैदा हो इसलिए बोल जाते हैं। करिष्यन्न प्रभाषेत, याद कर लीजिए, करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्यवतु दर्शयेत्। तो प्रभाषेत न करिष्यन, बोल करके मत करो, बोलो मत, करने से पहले बताओ मत, करने से पहले मत बताओ। कृतान्यवतु दर्शयेत्, करके दिखाओ। ये तो प्रभाषेत न करिष्यत और कृतान्यवतु दर्शयेत्, ऐसा। कौन कौन सी चीज है? धर्म कामार्थ कार्याणि तथा मंत्रो न विद्यते। धर्म अर्थ कार्य से संबंधित, तीनों से संबंधित चीजों को मत बताओ। और इस विषय में सावधानी आवश्यक है, दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तथा मंत्रो न विद्यते, उसका कारण यह है कि यदि आपने पहले बता दिया तो आपकी रणनीति कोई दूसरा चुरा ले जाएगा। आपने विचार पहले प्रकट कर दिया लोगों के सामने, रणनीति पहले प्रकट कर दी लोगों के सामने, तो आपका वो फार्मूला जो है ना,
आपका जो आइडिया है ना वो दूसरा चुरा ले जाएगा। और ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो विचार आपने प्रकट कर दिया तो दूसरे लोग उसको लेकर के और छा जाते हैं, हावी हो जाते हैं। अगर आपको ये संतुष्टि है कि भाई काम होना चाहिए, चाहे हम करें चाहे कोई दूसरा करे, तो कोई टेंशन नहीं है, आप बोल दो। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं, काम और नाम दोनों आपके नाम से जाना जाए, तो फिर इस नीति का पालन करना चाहिए। आपके अंदर में व्यापार का कोई आइडिया आया, बिजनेस का कोई आइडिया आया और वो आपने प्रकट कर दिया और दूसरा ले जा करके किसी और ने उसको लागू कर दिया, तो आपका आइडिया फुस हो गया, धरा रह गया, बैठ गया। चाहे राजनीति में हो, चाहे पैसे के कमाने में हो, चाहे धर्म की दृष्टि से भी कोई आयोजन आप करना चाहते हैं, कोई दूसरा करने लग गया वैसा ही। इसमें सावधानी की आवश्यकता है। वैसे भी लोग बोलने वालों को श्रेष्ठ नहीं मानते, करने वालों को श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे भी बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, करना महत्वपूर्ण। 3 प्रकार के लोगों को माना है कि जो बोलते हैं, फिर बोलते और करते हैं, और तीसरे सिर्फ करते हैं। तो सिर्फ जो करते हैं उनको बहुत उत्तम माना गया, जो बोलते करते हैं उनको मध्यम, जो सिर्फ बोलते हैं वो सिर्फ अधम की श्रेणी में आते हैं। कृतान्येवतु दर्शयेत, ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, इसको याद रखो। कृतान्येवतु दर्शयेत, करके दिखाओ। आप साधना करो, आप अध्ययन करो, आप व्यापार करो, आप धर्म करो, आप यज्ञ करो, आप कर्म करो, आप कुछ भी करो, लोगों को दिखना चाहिए कि आप कर रहे हैं। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे आप करोगे ना तो दूसरे बोलेंगे, आप बोलोगे तो फिर क्या हुआ, दूसरों को बोलने दीजिए। आप करेंगे तो दूसरे बोलेंगे, बात करेंगे। इसलिए एकतान्येवतु दर्शयेत। गिरिप पृष्ठ और धर्म के संबंध में, वैराग्य के संबंध में भी हमारे यहाँ एक कथा आती है विचार सागर में। कथा में आता है कि वो एक राजा था, उसका नाम था शुभ संतति। 3 लड़के थे उसके। तो तत्व दृष्टि, अदृष्टि, तर्क दृष्टि। राजा बहुत बढ़िया था, ज्ञानी राजा था। तो चौथी अवस्था आई तो उसने सोचा कि पुत्रों को, परंपरा के अनुसार पुत्रों को राज्य का बंटवारा करके स्वयं वन में चला जाना चाहिए। तो मन में जो वैराग्य की बात आई थी, उसने सोचा कि चलो बच्चों को बता देते हैं और फिर हम जाएंगे। तो रात में सभी बच्चों को बुलाया और अपने मन के अंदर में जो वैराग्य प्रकट हुआ था, उस वैराग्य को प्रकट कर दिया। वैराग्य जो अंदर में आया था उसको प्रकट कर दिया बाहर, और ये भी बोल दिया संसार तो नश्वर है, इसमें सुख नहीं है, और मैं परम सुख की अनुभूति करने के लिए, उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहता हूं। मैंने तो संसार का सब भोग करके समझ लिया, देख लिया, लेकिन यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा सब बोल दिया। बड़ा सुंदर वहां पर आख्यान है, वो उसका कथन भी बहुत सुंदर है। तीनों लड़कों को अपना वो विचार सुना दिया। जैसे ही वो विचार तीनों ने सुना, निकल करके बाहर आए, तो लड़कों ने कहा पिताजी तो बड़े चालाक है भाई, कहते संसार नश्वर है और जो आनंद सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए स्वयं जा रहे हैं, और हमको ये दुख रूप संसार हमको सौंप के जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो तीनों ने योजना बना ली। पिताजी सुबह देने वाले थे राज्य, वो रात ही में चले गए, तीनों की तीनों भाग गए। अब शुभ संतति के अंदर में वैराग्य तो पूरा आया नहीं था, अंदर में विचार प्रकट हुआ था, वो सामने रख दिया। जब लड़के चले गए तो कहने लगे अभी राज्य छोड़ के कैसे जाऊं, तो वो नहीं गया, वो लड़के चले गए। देखो आप, वो बड़ी सुंदर कथा है वो। और तीनों लड़कों ने गुरुदेव के पास में जाकर के ज्ञान तत्व की उपलब्धि की। उसमें उत्तम तत्व दृष्टि तो उत्तम जिज्ञासु था, वहीं सुना और मुक्त हो गया।
अदृष्टि मध्यम जिज्ञासु था, वो थोड़ा उपासना के चक्कर में पड़ा, और तीसरा जो तर्क दृष्टि था उसने बड़े तर्क किए हैं समझने के लिए, और समझने के बाद फिर वापस आया है। मन में आया कि जिन पिताजी की बातों को सुनकर के हमारे अंदर में वैराग्य आया, उनका उद्धार कल्याण हुआ कि नहीं देखना चाहिए। ऐसा सोच करके जब देखने आए तो पिताजी को देखा, बोले वो तो अभी भी फंसे पड़े। तो वहाँ उसने फिर पिताजी को उपदेश किया है। बड़ा सुंदर प्रकरण है वो। लेकिन जो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मन में विचार वहाँ प्रकट कर दिया तो हुआ क्या, बच्चे पहले निकल गए और बाप वहीं फंसा रह गया। इसलिए बातें तो अपने तक सीमित रखनी चाहिए। कृतान्यव तु दर्शयेत्, जैसे महाराजा मनु के विषय में आता है कि भवन वसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में बहुत दुख हुआ, होई न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन, ऐसा है। हृदय बहुत दुर्लभ। तो चौथी अवस्था आ गई, लेकिन फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, ऐसा हृदय में बहुत दुख लगा। तो जो हृदय में दुख लगा उस दुख को प्रकट नहीं किया। बरबस राज सुतहि नृपदीना, नार समेत गवन वन कीन्हा, तीर्थ वर्णय विश्व विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसई तहाँ मुन सिद्ध समाजा, तहीं हर्ष चलो मनु राजा, पहुँचे जाए धैनुमत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। इस प्रकार से मन में जो आया उसको प्रकट नहीं किया, उसको करके दिखाया। बेटे को राजा बना दिया, स्वयं वन में चले गए, तपस्या किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को प्रकट किया। ये कथानक। गिरिपृष्ठमुपारुह्य प्रासादं वारहो गतः, अरण्ये निशलाके वा तत्र मंत्रो विधीयते। तो कहाँ मंत्रणा करनी चाहिए वो भी बता दिया उस समय की स्थिति में, कि ताकि वो कहते हैं ना, दीवारों को भी कान होते हैं। तो कोई भी मंत्रणा करो, कोई भी बात ऐसी करो कि किसी को पता न चले। तो ये तो कह रहे हैं पर्वत की चोटी पर चढ़ जाना चाहिए मंत्रणा करने के लिए, या राजमहल पर चढ़ करके एकांत स्थान में। गिरिपृष्ठमुपारुह्य प्रासादं वारहो गतः, अरण्ये, या जंगल में चले जाओ, कहीं एकांत स्थान में कहीं चले जाओ, और वहां पर फिर आपको ये मंत्रणा करनी चाहिए। तो आपकी ये रहस्यमयी बातें आपकी और किसी को पता नहीं, राजनीति के लिए विशेष करके राजा की बातें सबको नहीं मालूम पड़नी चाहिए। कुछ और बातें कही। नासुहित परमं मंत्रम भारतार्हति वेदितुम, अपंडितो वापि सुहित पंडितो वाप्यनात्मवान्, नापरीक्ष महीपालः कुर्यात् सचिवमात्मनः, अमात्ये ह्यर्थलिप्सा च मंत्ररक्षणमेव च, कृतानि सर्वकार्याणि यस्य पार्षदा विदुः, धर्मे चार्थे च कामे च स राजा राजसत्तमः, गूढ़मंत्रस्य निवृत्तेस्तस्य सिद्धिरसंशयम्। हे भारत, भारत इस देश पर राज करने वाले भरतवंशी हमारे महाराजा धृतराष्ट्र को कहा, जो मित्र न हो और मित्र होने पर भी पंडित न हो, और पंडित होने पर भी जिसका मन वश में न हो, नासुहित परमं मंत्रम भारतारति वेदितम, जो सुहित नहीं है उसको तो भूल ही जाओ, लेकिन सुहित हो लेकिन पंडित न हो। अपंडितो वापि सुहित, अच्छा मित्र न हो तो वो अलग ही हो गया, लेकिन मित्र हो और विद्वान न हो, पठित न हो, पंडित न हो। यहाँ पंडित से मतलब विद्वान ही समझ ला, यहाँ ब्राह्मण शब्द नहीं है। पंडित मतलब योग्य, समझदार न हो, पठित पढ़ा लिखा ना हो। तो मित्र हो लेकिन पढ़ा लिखा ना हो, पंडित न हो, और पंडित हो मान लीजिए पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी पंडितो वाप्य अनात्मवान, उसका मन वश में नहीं है, या जिसका नियंत्रण नहीं है,
या ज्ञानी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो मित्र है नहीं है, मित्र होने पर भी पंडित नहीं है, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपके मंत्र को जानने योग्य नहीं है, आपकी मंत्रणा को जानने योग्य नहीं है, आपकी गुप्त बात को जानने योग्य नहीं है। तो जब किसी को आप अपनी बात बताएं तो ये योग्यता, ये पैमाना आपके अंदर में होना चाहिए कि वो ऐसा है कि नहीं, मित्र है, पंडित हो, मित्र हो, पंडित हो और नियंत्रण हो उसका अपने मन के ऊपर, तभी उन बातों को कहें, नहीं तो उसको गुप्त रखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और ना परीक्ष महीपाल कुर्या सचिवात्मनः, महीपाल राजा ने अगर परीक्षण नहीं किया, बिना किसी परीक्षण के किसी को अपना मंत्री बना दिया तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में संकट ही संकट है। ना परीक्ष महीपाल कुर्या सचिवात्मना, अपना सचिव बिना परीक्षण के राजा को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि धन की प्राप्ति करनी हो चाहे आपके मंत्र सलाह की रक्षा करनी हो, सारा का सारा भार मंत्री के ऊपर ही रहता है। इसलिए बहुत परीक्षण करके ही मंत्री की नियुक्ति होना चाहिए। धर्मे चार्थे क्या है? कृतानि सर्व कार्याणि यस्य पारिषदा विदुः, सारे काम तो वही देखता है भाई। तो धर्मे चार्थे च कामे च स राजा राजसत्तमः गूढ़ मंत्र से नवृत्ते सिद्ध संशयम। तो धर्म अर्थ और काम विषयक जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को पूर्ण होने के बाद ही लोग देखें, सभासद देखें, समाज देखे। ऐसा जब होता है वही राजा राजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है, राजा राजसत्तमः। और अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले राजा को निस्संदेह रूप से सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहादनुतिष्ठति सतेषां विपरिभ्रंशात् भ्रंशते जीवितादपि। ये सबके लिए बहुत बढ़िया उपयोग है। अप्रशस्तानि कार्याणि, जो बुरे काम हैं, यो मोहादनुष्ठति, जो मोह के कारण, अज्ञान के कारण उन कामों को करता है। सतेषां विपरिभ्रंशात् भ्रंशयेत् जीवितादपि, ऐसा व्यक्ति उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने पर अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। अर्थात मोहवश जो बुरे कर्म करता है वो उस समय तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जब उन कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है तब वो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। बुरे कर्म करते समय मालूम नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपकी खुजली हो जाए ना, खुजली अब शहरों में नहीं होती, गांव में पहले होती थी, यही उदाहरण दिए जाते थे। और कहीं आपको खुजली और खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, बहुत आदमी रगड़ता है जम के नाखून से। कई लोगों तो हमने ब्रश से रगड़ते हुए देखा। हमारे गांव में हमने सज्जन देखे वो कंडे को लेकर रगड़ने लगे, इतनी खुजली हो रही थी। और खुजलाते समय तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में फिर उसी खुजली में जलन जब होती है तब बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, परिणाम तो दुखद ही है। ऐसे ही बुरे कर्म में प्राय आनंद की अनुभूति आरंभ में होती है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम घातक ही होता है। अच्छा, जब परिणाम भोगना पड़ता है तब हाय हाय करके चिल्लाते हैं, अरे ये तो बड़ा बुरा हो रहा है हमारे साथ में, ये गलत हो रहा है। भाई करने से पहले सोचना चाहिए था। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, ये सोचने से पहले ये सोचना समझना चाहिए कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया। हम अपने कर्म को जब हम कर रहे थे उस समय तो हमने विचार नहीं किया,
और उस बुरे कर्म का दंड जब हमको भुगतना पड़े या उसकी परिणाम हमको भुगतना पड़े तब हम रोए। तब तो लोग क्या करते हैं, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष, भगवान को दोष लगाते, सरकारों को दोष लगाते हैं, स्वामी को दोष लगाते हैं, पति पत्नी को दोष लगाती है, पत्नी पति को दोष लगाता है, परिवार में सब ये नाटक नौटंकी चलते रहते हैं। लेकिन अपने कर्म का विचार कोई नहीं करता। और सावधानी रखने की तो यही आवश्यकता है, समझने की यही आवश्यकता है कि मोहवश बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो कहने लगे महाराज बुरे कर्म क्या है, इसका निर्धारण कैसे हो? तो कहा अभी तो सीधे सीधे यही बात समझ लो, जो शास्त्र और संत कहते हैं वही सत्कर्म है। हमारी अपनी बुद्धि से कोई भी किसी भी कर्म को हम सही और गलत नहीं ठहरा सकते, ये बात समझना। अब एक बेटा अपने बाप को गलत ठहरा देता है, एक बहू अपने सास को गलत ठहरा देती है, और मोहवश ऐसा दूसरे भी करते होंगे तो कह नहीं सकते। लेकिन सच यही है कि पिता को गलत नहीं कह सकते, कि बाप को, कि मां को गलत नहीं कह सकते। गलत होने पर भी कई बार उनको गलत नहीं कहा जाता है। गलत एक ही जगह कहा जाता है कि जहां वो धर्म विरुद्ध हो पिता, जहां वो शास्त्र विरुद्ध हो कि भगवत विरुद्ध हो, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिएता ही कोटि बैरीसम जद्यप परम सने ही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। ये अगर कैटेगरी है तो फिर ठीक है। सांसारिक रूप से और सांसारिक दृष्टि से, सामान्य व्यवहार की दृष्टि से कभी भी माता पिता और ये बड़े लोग, इनको गलत नहीं ठहराया जाता, इनको गलती नहीं दी जाती। वहां पुत्र का यही धर्म है कि वो माता पिता गलत होने पर भी उनको सम्मान देता रहे और सम्मान करता रहे। मैं कई बार विचार करता हूं कि अच्छी बातों को आजकल लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, करना तो दूसरी बात है, क्योंकि करना बहुत कठिन है ना। आपके मन के विपरीत आचरण आपको करना पड़े तो आपको पीड़ा होती है, लेकिन जीवन बनता तभी है मेरे भाई, तभी जीवन बनता है। आज तक आपने, हमारे गुरुजी सिखाते थे कि जो पत्थर से मूर्ति बनती है ना, तो बनाने वाला हथौड़ा और छेनी लेकर के वो काटता है तो पत्थर को बड़ी चोट लगती है, और पत्थर उस चोट को सहन करता है, तब वो मूर्ति के रूप में बनता है और सारी दुनिया की प्रशंसा पाता है कि क्या मूर्ति है। तब वो पत्थर में बनी हुई मूर्ति पूजा के योग्य होती है। और अगर वो पत्थर उस मार को न सहन कर पाए तो गली में पड़ा हुआ पत्थर उसकी क्या कीमत है, सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर उसकी क्या कीमत है, लोग ठोकर मार के निकल जाते हैं। तो हमारे मन के विपरीत आचरण होने पर, मन के विपरीत आचरण होने पर मन को बहुत कष्ट होता है, कि हमें बहुत कष्ट होता है। और यदि हमने उस कष्ट को महत्व दिया तो समझ लो कि हम मोह में जीवित हैं, मोह से ग्रसित हैं, अज्ञान से ग्रसित हैं। हम अपने भविष्य को ही ठुकरा रहे हैं, हम अपने भविष्य को ही हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप मन को महत्व न दे करके कर्म को महत्व देते हो, बनाने वाले को महत्व देते हो, माता पिता को महत्व देते हो। मैं कहीं देख रहा था, एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम माँ को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। पति ने कहा यह तो संभव नहीं है। बोले तो निर्णय कर लो कि आपको मेरे साथ रहना है कि माँ बाप के साथ रहना। पति चुप रह गया, वो दोनों को चाहता था भाई, बोले क्या, बोलने के लिए कुछ था नहीं। एक संतान थी इनके साथ में, इनका बेटा था। तो पति ने एक काम किया, वो बेटे को कहीं गायब कर दिया। अब ये पागल ढूंढ रही, पागलों की तरह, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, बेटा। थोड़ी देर के बाद में उस पति ने उससे कहा कि तुम्हारा बेटा ये कितने वर्ष का है? वो 3 वर्ष का, 4 वर्ष का।
पति ने कहा कि तुम 4 वर्ष के बेटे को भूल नहीं पा रही हो, उसके बिना तुम रह नहीं सकती, उसको छोड़ नहीं सकती। तो जिसने मुझे 30 वर्षों तक पाला, कि इतना बड़ा किया, उसके मेरे जाने पर वो मां कितनी दुखी हो, ये कभी तुमने सोचा? 4 वर्ष का बच्चा तुमसे दूर हो जाए तो तुमको कष्ट हो रहा है, तो 40 वर्ष का बच्चा जिसका दूर हो जाएगा उसको कितना कष्ट होगा, ये तुम्हारे मन में कभी कल्पना आई? हम केवल अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं? हम क्यों नहीं दूसरों के बारे में सोचते? हम एक तरह से तुम हमारा अपहरण ही तो कर रही हो। जैसे तुम्हारे बच्चे को कोई उठा के ले गया, वैसे तुम हमको उठा के ले जा रही हो, हमारे मां से दूर कर रही हो। ये तो ठीक नहीं। उस पत्नी की आंख खुल गई, बोले हाँ बात तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं किया था। हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सही गलत इस स्तर पर विचार किया जाता है। सही गलत का फैसला चुटकियों में नहीं होता कि हमने कह दिया कि हाँ जो होना चाहिए मैंने कह दिया, मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं तो यही करूंगा। ये तो ना समझिए, ये तो मूढ़ता है, इसी को तो मूर्खता का है, और क्या है। कि जो हमें अनुकूल लगे वही हम करेंगे, इसलिए हम बार बार कहते हैं मनमानी नहीं बुद्धिमानी करो। और बुद्धिमानी यही है कि बड़ों का सम्मान करो। आगे ये देंगे, बताएंगे, आगे नीतिकारक कहेंगे क्या करना चाहिए। कर्मणाम तु प्रशस्तानाम अनुष्ठानम सुखावहम तेषामेव अनुष्ठानम पश्चात्तापकरम बतम। तो पहले तो जो अभी बताया कि बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, तो आप दूसरी बात कहते हैं कि वो जो उत्तम कर्म है, कर्मणाम तु प्रशस्तानाम, तो करने योग्य कर्म है वो कर्म अनुष्ठानम सुखावहम, उन कर्मों को करोगे तो सुख मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो केवल आपके चित्त को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आपके आसपास रहने वाले सबको प्रसन्नता मिलेगी, सब आपकी प्रशंसा करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, क्या बात है, क्या बात। छोटा सा आप काम कर दो तो आप सारी दुनिया आपकी बड़ाई करती है। हम लोग अभी हरिद्वार में थे, हम वहाँ भंडारा था, समष्टि थी, हमारे बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया, तो हमारे साथ कोई थे ही नहीं, देव था, अमोघ था, बस यही थे, सागर, यही 3 बच्चे थे हमारे साथ में। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि ऐसी जिम्मेदारी के साथ इतना बढ़िया व्यवस्था किया देव ने कि सब बड़ाई करने लगे, सब प्रशंसा करने लगे, सबने प्रशंसा की, अखाड़े से लेके मंडलेश्वरों तक ने, और सब ने सब। अब क्या था, छोटा सा काम, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बढ़िया किया तो सबने प्रशंसा किया, सबने बड़ाई की। तो आनंद होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रेमपुरी में आयोजन होता है, कोई अच्छा काम करे तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं? और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल में और बड़ी कठिनाई से लोगों को ये YouTube चैनल के माध्यम से प्रवचन श्रवण करने को मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, गीता चिंतन माला के माध्यम से विदुर नीति श्रवण करने को मिल रही है, सवेरे प्रवचन का अवसर मिल रहा है। तो ये जिसके मन में आया उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए ना, कि भाई प्रेमपुरी में लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्रेमपुरी तो लोगों के घर में जा सकता है। ये जिसके दिमाग में आए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रशंसा हो रही होगी, प्रशंसा की जा रही होगी, प्रशंसा कर रहे होंगे, तो जब प्रशंसा हो रही होगी तो फिर उन लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा, जिनके मन में ये विचार आए। हमारे ट्रस्टियों को कितना अच्छा लग रहा होगा, हमारे गिरीश भाई, प्रकाश भाई, हमारे, मैं तो एक तो नाम भूल जाता हूँ, मेरी बड़ी बीमारी है, वे क्या नाम है, वेद, राजेश वेद जी। तो ये लोग जो व्यवस्था संभालते हैं, इन लोगों को कितना आनंद आता होगा। और ये काम बहुत अच्छा है, एक सोच बहुत अच्छी है, इस बात को पुनः मैं प्रशंसा करता हूं, करना चाहिए। और इस सूत्र को आप याद रखिए कि प्रेमपुरी में लोग नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रेमपुरी लोगों के घरों में पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी। अच्छा, प्रेमपुरी में तो एक सीमा थी कि जो प्रेमपुरी में जाएंगे वे ही सुनेंगे, लेकिन आज
इस माध्यम ने तो ऐसा कर दिया कि अब तो पूरी दुनिया में कहीं भी हो आप प्रेमपुरी से जुड़ करके रह सकते हो। अच्छी बात है, प्रशंसनीय कार्य। अब इसकी प्रशंसा हो रही तो देखो अच्छा काम है तो प्रशंसा हो। अच्छा, कोई ऐसे भी हमारे यहाँ है जो अच्छे कामों में टांग अड़ाने का काम करते हैं, तो जो टांग अड़ाने का काम करते हैं उनकी बुराई होती है। तो अच्छे कर्मों का अनुष्ठान सुखद होता है और बुरा जो कर्म होता है उसका पश्चाताप करना पड़ता है। अच्छा अनुष्ठान नहीं हो तो पश्चाताप करना पड़ता है। हमारे राहुल वेद जी ने, क्या राजेश वेद जी ने, राजेश वेद है ना, उन्होंने तो बेचारे ने सहयोग भी भेजा कोरोना काल में, हम तो उनके आभारी हैं। उनके मन में ये संकल्प आया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो तेषामेवा अनुष्ठानम पश्चाताप करम मतम, तो उन्हीं का अनुष्ठान न किया जाए तो पश्चाताप का कारण होता है, बाद में बड़ा दुखद लगता है। अनधीत्य यथा वेदान न विप्रसादमरति एवमश्रु तशांगुण्यो न मंत्रम श्रोतुमरति। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता है ना, अनधीत्य यथा वेदात न विप्रसादमरति, बिना वेदों को पढ़े श्राद्ध का अधिकारी नहीं है ब्राह्मण, इसी प्रकार से एवं अश्रुत शांगुण्यो न मंत्रम श्रोतुमरति, इसी प्रकार से 6 प्रकार के गुणों को जाने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। राजनीति की बात है तो ये 6 गुण कौन कौन से हैं भाई? तो बताया, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय। इन 6 गुणों को जो जाने वही आपके राजा के मंत्रणा को जानने का अधिकारी माना जाना चाहिए। तो ये संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव, समाश्रय, ये क्या होता है भाई? तो कहा इसको भी समझ लो। कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और वह अपने से बलवान हो तो उससे मेल करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम है संधि। लेकिन अगर दोनों समान हैं, दोनों में समान बल है और लड़ाई जारी रखना हो, इस प्रकार की अगर कोई मंत्रणा है या कोई निश्चय है तो उसका नाम है विग्रह। तो संधि यानी मेलभाव, विग्रह यानी लड़ाई जारी रखने की प्रवृत्ति। शत्रु दुर्बल है, ऐसी अवस्था में ये जान करके उसके दुर्गों पर यानी उसके महलों पर, उसके किले पर आक्रमण किया जाए, ऐसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कहते हैं यान कहते हैं। यदि अपने शत्रु अपना जो शत्रु है और उसका आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा हो, शत्रु प्रबल जान पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को छिपाने की या अपने आप को बचाने की, दुर्ग में छिपाने की, किला में छिपाने की, आत्मरक्षा करने की जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं आसन। और चढ़ाई करने वाला शत्रु मध्यम श्रेणी का हो तो द्वैधी भाव का सहारा लिया जाता है। द्वैधी भाव क्या है? उसको दूसरा भाव दिखाया जाता है लेकिन किया कुछ और जाता है, कहा कुछ और जाता है, मैंने बोला कुछ और जाए। जैसे कि हमारे वीर शिवाजी ने औरंगजेब के साथ में द्वैधी भाव किया था, तो कहो कुछ और, मुगलों ने तो प्रायः यही किया है कि मैत्री का संदेश भेजा और शत्रुता की। तो द्वैधी भाव भी हमारे यहाँ की नीति है, एक दिखाया और जाता है और अन्य भाव रखा जाता है। जैसे आधी सेना जो है दुर्ग में रख के आत्मरक्षा करना और शेष सेना के द्वारा आक्रमण करना। आक्रमणकारी पीड़ित हो तो किसी मित्र का सहारा लेकर के और युद्ध छेड़ देना, इसको बोलते हैं समाश्रय। तो ऐसी स्थिति में ये 6 गुणों से जो युक्त व्यक्ति हो उसी को राजा को अपनी मंत्रणा बताई जा। बताइए कितने काम की बात है।
और राज सत्ता की दृष्टि से बहुत बड़ी काम की बात है। स्थान वृद्धि क्षयज्ञस्य षाड्गुण्य विदितात्मनः अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना पृथ्वी नृप। जो संधि विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति वृद्धि और राज को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। वही राजा इस पृथ्वी को भी स्वीकार्य रहता है, जो इन सारे राजनीतिक दांव पेचों को जानता और समझता है, जो सारे राजनीतिक दांव पेचों को देखता भालता है, वही सफल है। बस आज इतना ही, और फिर प्रेम से गा लीजिए। हे हरि तेरे दुआरे आ गए, हे हरि तेरे, हे हरि तेरे दुआरे आ गए, हे हरि तेरे। बेवफा दुनिया से हम घबरा गए, बेवफा दुनिया से हम घबरा गए, हे हरि तेरे आ गए, हे हरि। सब जगह अपना चुके संसार में, सब जगह अपना, सब जगह अपना चुके संसार में, सब जगह अपना चुके सार में। आ गई मुश्किल तो सब घबरा गए, आ गई मुश्किल तो सब गए, बेवफा दुनिया से हम घबरा गए, बेवफा दुनिया से हम घबरा गए, हे हरि तेरे आ गए। इस जमाने ने हमें गम दिए, इस जमाने ने हमें गम दिए, इस जमाने ने हमें गम दिए, इस जमाने ने हमें
सह नहीं सकते जमाने के सितम, सह नहीं सकते जमाने ओ, सह नहीं सकते जमाने के सितम, वक्त काफी तक सजा आ गए, वक्त काफी तक सजा आ गए, हे हरि तेरे आ गए, भूल कर तुझको मैं भटका दर बदर, भूल कर तुझको मैं भूल कर तुझको मैं भटका दर बदर, कर तुझको मैं भटका दर बदर, हे हरि माया में हम आ गए, हे हरि